नमस्कार, जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो सुंदर सा बूट लेके आए हैं, सॉक्स लेके आए हैं। ये जो सॉक्स हमने बनाई है ये 16 साल से लेकर 20 साल की लड़कियों के लिए हैं, कॉलेज गर्ल के लिए हैं, स्कूल गर्ल्स के लिए हैं। और इसको जब लड़कियां पहनती हैं बहुत सुंदर पैर दिखते हैं, है ना। जब शूज उतारती हैं या सैंडल पहनती हैं तो अच्छा लगता है। अगर इसको आप बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारी वीडियो को जरूर देखना। ये 5 और 6 नंबर वालों को बहुत अच्छे से आएगी। अगर आपने इससे बड़ी बनानी है तो हमने 46 फंदे रखे हैं, आपने 50 फंदे रख लेने हैं, 52 फंदे रख लेने हैं 5, 7 और 8 नंबर के लिए। अगर आपने 10 से 15 साल के बीच की लड़कियों की बनानी है तो आपने 42 फंदे रखने हैं, 42 फंदे रख कर बुनना है। आगे जैसे हमने 46 फंदे रखे, फिर हमने 47 फंदे कर दिए क्योंकि हमारा डिज़ाइन एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए 47 फंदे कर दिए और डिज़ाइन को एडजस्ट कर दिया। जब आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमने जब ये डिज़ाइन बना लिया तो फंदों को डिवाइड किया, 11 फंदे रखे, 18 फंदे इधर छोड़ दिए, 18 फंदे इधर छोड़ दिए। इन 11 फंदों को हमने 5.5 इंच बुना है। 5.5 इंच बुनने के बाद फिर हमने ये डिज़ाइन डाला है। डिज़ाइन डालने के बाद फिर हमने उल्टी उल्टी लाइनें बुनी है, जो कि देखिए जहाँ गुलाई भी आई है, आप देख सकते हैं ना जी, गुलाई दिख रही है आपको। जब पैर में पहनेंगे तो जहाँ ना गुलाई से बड़ा सुंदर से पैर बन के आते हैं, तो ऐसे आपने ये गुलाई देनी है। और ये हमारी जो जितनी लाइनें बनाई है वीडियो में देखना, जो वो उतनी ही हम बनाएंगे। अगर आपने बड़ी बनानी है तो हमने ये 6 लाइनें रखी हैं, 2, 4, 6, उल्टी उल्टी 12 सिलाई इधर। तो जब हमने जोड़ा तो 24 सिलाई टोटल होगी, है ना। 6 इधर 6 इधर, 6 और 6। अगर आपने और बड़ी 7-8 नंबर की बनानी है तो आपने ये जो लाइनें हैं 8-8 रखनी है, क्योंकि मोटी वूल है, कोई इतनी पतली नहीं है। ब्राइलॉन की बहुत अच्छी वूल है, वर्धमान की। तो आपने ये ऐसे बनानी है, 8-8 लाइनें बना लेनी है। 10 लाइनें भी बना सकते हैं और टोटल 20 लाइनें हो जाएंगी जब जोड़ेंगे, सिलाई करेंगे। अगर आपने छोटे 10 साल से 14 साल 15 साल की बच्ची की बनानी है तो आपने जहाँ 5 लाइनें ही बुननी है। पैर तो देखो सबके अच्छे सॉलिड होते हैं, मतलब 10 से 15 साल के बच्चे के पैर भी अच्छी उसकी शेप आती है, लेंथ हो जाती है। तो उनके लिए फिर आपने ये 6 लाइनें हैं, आपने 5 लाइनें बुन देनी है, जहाँ 4 लाइनें 8 सिलाई। अगर जे वाली स्पेस आपने इतनी ही रखनी है। आगे की स्पेस अगर फंदे ए 46 है, 42 रखेंगे तो ए फंदे 9 हो जाएंगे, बाकी छोड़ देना, बना लेना ऐसा ही डिज़ाइन। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको ये बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जसबीर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें और बनाना स्टार्ट कर दें हमारे साथ साथ। तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हमने उल्टी उल्टी सिलाई का बनाया है, इधर से भी उल्टा उधर से भी उल्टा। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में जब हम आ जाते हैं तो हम डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे? पहले हम ग्रीन कलर लगाएंगे, उसके बाद उसके बीच में फ्लावर लगाएंगे। तो हमने जो फर्स्ट 5 फंदे हैं वो बुन लेने हैं, 3, 4 और 5 हमने बेसिक कलर से बना लिए। अब एक फंदा जो है वो 6 फंदा होगा, तो 6 फंदे से हमने फंदा ग्रीन कलर्स का बनाना है। आप इसको ना इसके साथ ज्वाइंट कर लीजिए। जब हम कलर स्टार्ट करते हैं तो कई बार तो बीच में ही लगा लेते हैं, कई बार थ्रेड को थ्रेड से बाइंड कर लेते हैं ऐसे। तो जो हमने डिज़ाइन बनाना है वो 6वें फंदे पे 6 फंदे, फिर 6 6 6 इस हिसाब से मल्टीपल करके लास्ट में हमने 2 4 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। बाकी 6 फंदों से ही डिज़ाइन बनाना है। जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे होंगे, ज़्यादा होंगे, लास्ट में 5 फंदे जरूर रखिएगा।
और बाकी जो जितने भी जहां से स्टार्ट हो गए 6 6 6 6 ऐसे तो फंदे लेते हुए। अब 5 फंदे हमने सिंपल बुन लेने हैं। 6वें फंदे पे 6 फंदे पे हमने इस कलर से बुनना है, तो हम एक फंदा निकाल लेंगे, सीधा बुन लिया, निकाल लिया। थ्रेड को करेंगे आगे और इसको अब उल्टा बुनेंगे। कितने हो गए? 2। थ्रेड को करेंगे पीछे, सीधा बुनेंगे। कितने हो गए? 3। थ्रेड को करेंगे आगे और चौथा उल्टा फंदा बुन लेंगे ऐसे। तो 4 फंदे हमने बुन लिए। अब आगे हमने 5 फंदे बुनने हैं इस कलर से। 1 2 3 4 और 5। 5 फंदे हमने इस कलर से बीच में बुनने हैं। अब इधर भी 5 बुने थे, तो 6वें फंदे पे हमने 4 फंदे ग्रीन निकाले। इधर भी 5 बुनेंगे और 6 फंदे से हम इस कलर से एक बार बुनेंगे सीधा, है ना, थोड़ा लूज बुनना है, टाइट नहीं। दूसरी बार उल्टा, तीसरी बार इसी को सीधा, चौथी बार इसको उल्टा। तो ऐसे बना लिए ना हमने ये फंदे, एक में से 4 फंदे। तो हमारे 5 फंदे 1 पे 4, 5 फंदे 1 पे 4, तो 6 फंदे आए हैं। तो ऐसे ही आपने आगे फिर 5 फंदे सीधे सिंपल बुनने हैं। तो ऐसे आपने डिजाइन को आगे आगे बढ़ाना है। जी देखिए फंदे हम बुनते आए। अब ये 5वें लास्ट में आगे हैं, तो लास्ट में ये 4 फंदे हमने निकाल लिए हैं। 2 4 5 फंदे ही लास्ट में बचे हैं। 1 2 3 4 और 5 बराबर फंदे आए हैं। अगर आपके फंदे जहां कम आते, 4 आते, 3 आते, तो आपने 3 आते ना तो 2 फंदे बढ़ाने थे, 4 आते तो 1 फंदा बढ़ाना था। तो ऐसे करते करते आपने ये एडजस्ट करना है। 5 फंदे आगे, 5 लास्ट में। अब आते हैं इसके बैक साइड में। तो बैक साइड में हम इस कलर से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, बट हम 4 फंदे जो बनाए हैं इनको स्लिप कर लेंगे ऐसे, इनको बुनेंगे नहीं, स्लिप कर लिए। फिर हम बाकी के 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 और इनको फिर स्लिप करेंगे। फिर हम 1 2 3 4 5 इनको फिर से स्लिप कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये पूरी सिलाई बनानी है। ऐसे इनको बुना नहीं है, बस आगे 3 के बाद ही आगे बुनना है। तो 5 फंदे ऐसे बुन लेंगे और 4 फंदे हम स्लिप करेंगे ऐसे, पूरी सिलाई बनाएंगे। तो सिलाई कंप्लीट होगी है जी। देखिए फ्रेंड, हमने ये 2 सिलाई बना ली है, 2 और बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? 3rd सिलाई, एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे, दूसरा बुनेंगे, तीसरा भी बुन लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे 4 फंदे बीच में है और इनको कैसे डिवाइड करना है? जो हमने 3 बुने हैं, एक एज स्टिच है, 2 बुने हैं, 2 हमारे अभी ग्रे कलर के हैं, तो हम इन 2 फंदों को बीच में ले आएंगे ऐसे, ऐसे ले आए। और ये जो 2 फंदे हैं ना हमारे, इनको आगे ले आएंगे ऐसे, ले आए। अब हम इन तीनों फंदों को, 2 फंदे ये हैं और एक साथ का है, तीनों फंदों को पीछे से एक कर देंगे, ऐसे कर दिया। अब बीच में एक फंदा है, इसको भी बुनना है। तो कितने हो गए? 2 फंदे। एक फंदा हमने जो ये होल है, जहां से हमने फंदे बुने हैं, जहां से, है ना, ये 4 निकाले, उसी होल में से फिर हमने इसको बुनना है ऐसे। तो 3 फंदे हो गए हमारे। अब एक फंदा हमने इधर से और लेना है, उसको आगे लाना है और इन 2 फंदों को पीछे ले जाना है ऐसे, पीछे ले गए। अब इस फंदे को आगे लाकर बुनना है। तो हमारे हो गए 1 2 3 4 और इन 2 फंदों को जो ग्रीन है इनको इसके साथ बुनना है, 3 का 1। तो कितने हो गए हमारे फंदे? 2 4 5। 3 फंदे आगे हैं, 5 फंदे पीछे हैं। और ऐसे ही तो आगे भी सेम बुनना है। एक बार फिर देख लीजिए, ये लाइन बनानी है हमने अब बीच में एक ही फंदा बुनना है, ठीक है, एक फंदा हमने बीच में बुना है। अब ये 2 फंदे हमारे जाएंगे
इन 4 फंदों में क्रॉस करते हुए जहां 2 फंदे आएंगे तो चारों फंदे उतारेंगे, 2 को पीछे ले जाएंगे, इन 2 को आगे ले आएंगे। ऐसे सीधे के सीधे जैसे लाए वैसे ही डाल लिए, और जो ग्रे फंदा पीछे लेके गए हैं उसको और इन तीन को एक करना है। ऐसे 3 का एक कर लिया, बीच में एक फंदा आया है उसको बुन लिया 2, एक जहां से हमने फंदे निकाले थे वहीं से एक फंदा बुन लेना है। तो कितने हो गए? 3। अब जहां भी 3 का एक करना है, लेकिन कैसे? पहले पीछे वाले फंदे को आगे लाएंगे, 2 को पीछे लेके जाएंगे ऐसे, और इसको आगे लाकर बुन लेंगे। तो 4 फंदे हो गए हमारे। इन 2 फंदों को नेक्स्ट वाले जो 4 फंदे दिख रहे हैं ना बीच में, ये 4 फंदे दिख रहे हैं, इनमें से 3 का एक करना है, 2 ग्रीन वाले 2 दूसरे, ऐसे। तो 5 के 5 फंदे फिर बन गए। फिर हमने एक ही फंदा बुनना है। अब ध्यान से देखना है, 2 बना दिए हमने, जहां 4 फंदे हैं 2 आगे हैं, तो हम चेंज करेंगे, 2 को पीछे ले जाएंगे, इन 2 को ऐसे ही सेम आगे ले आएंगे। फंदा गिरना नहीं चाहिए कोई भी। ऐसे आगे लाए और इन 2 फंदों को एक फंदे के साथ तीनों का एक करेंगे, बीच वाले को बुन लेंगे, एक फंदा और निकाल लेंगे, तो 4 फंदे हो गए हमारे, 1 2 3 4। ये बीच का एक ही है, जो 3 फंदे बन गए। 3 फंदे बनेंगे, एक चौथा फंदा हम ए वाला ले लेंगे और 2 को पीछे ले जाएंगे क्रॉस करते हुए, और इसको चौथे फंदे को बुन लेंगे। 4 फंदे हो गए। अब ये 2 फंदे ग्रीन है, एक आगे का भी ले लीजिए और इसको भी 3 का एक कीजिए ऐसे, और एक फंदा सिंपल बुन लीजिए बीच में। तो ऐसे हमारा बहुत सुंदर सा डिजाइन आएगा। तो पूरी सिलाई ऐसे बनाएंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में इन 2 फंदों को इस फंदे के साथ 3 का एक कर देना है, और हमारे 5 फंदे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। लास्ट में फिर हमारे 3 फंदे ही सिंपल बचे हैं। ये देखिए, तो हमारा ये पत्तियों वाला डिजाइन हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी है। ऐसे सिंपल सिलाई बुननी है। ग्रीन कलर हमारा इस साइड है। पत्तियां बन गई है हमारी। आगे हमने इसमें फ्लावर बनाना है, वो कैसे बनाना है वो भी दिखा देते हैं। एक फंदा तो हमने सीधा सिंपल बुनना है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, 5वां भी। तो 5 फंदे फिर हमने सिंपल बुन लिए, जहां हमने ग्रीन थ्रेड लगाकर जहां से 4 फंदे निकाले थे। अब हमने इस फंदे में से इस कलर को लगाना है और फंदे निकालने हैं। तो हम कैसे लगाएंगे, इसी के साथ जो ग्रीन था ना उसी के साथ बाइंड कर लेंगे, या फिर इसी के साथ ऐसे हम थ्रेड को बाइंड कर लेते हैं। ऐसे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, जो बीच का फंदा है ना हमारा, इसके जहां में से इसको नहीं बुनेंगे, यहां में से हम रेड कलर लगाया है तो उससे हम फ्लावर निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे एक बार निकाला, फिर हमने इसको जाली डाली 2 बार, एक जाली डाल दी, फिर उसी में से निकाल लेंगे, 2 बार निकाल लिया है, फिर जाली डाल दी तो 4 फंदे हो गए, फिर यहीं में से निकाल लेंगे तो कितने फंदे हो गए, 2 4 5 फंदे हो गए हमारे। एक बार और निकाल लेंगे, थ्रेड घुमा के 5वां फंदा इसमें से निकाल लेंगे ऐसे थोड़ा सा है, और इसको छोड़ देंगे। तो इसमें से होल में से फंदे में से हमने 7 फंदे निकाले हैं। जी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7।
अब इन सातों फंदों को हम बारी बारी से इधर ले आएंगे। ले आए। अब थ्रेड हमारा यही है, लेकिन इसको हम बारी बारी से एक बार सीधे फंदे बुनेंगे। ये देखिए, सीधे फंदे, सात फंदे हैं तो सात ही हमने बुन लिए हैं। अब इनको इधर ले आएंगे, इस साइड में सात ले आए। फिर हमारा थ्रेड यहीं पे है, लेकिन इन सात फंदों को फिर से हमने बुनना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों फंदों को फिर हमने बुन लिया। अब फिर इन सात फंदों को इस सिलाई में बारी बारी से लाना है और हमने क्या करना है, अब ये सात फंदे हमने 2 बार बुने, इनमें से 4 फंदे हम इस सिलाई में ऐसे लेंगे, ऐसे, और पीछे को जाएंगे। पीछे को जाकर सिलाई में ऐसे थ्रेड डालेंगे, सीधा नहीं बुनना है, ऐसे थ्रेड डालेंगे और फंदे को 4 फंदों का एक करेंगे। ऐसे कर लिया एक। अब जो ये 3 फंदे हैं, पहले सिलाई जहां रखेंगे ऐसे खोल लेंगे इन तीनों को ऐसे अच्छे से, फिर तीनों को ऐसे सीधे बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, ऐसे बुना। अब फिर इन 2 फंदों को इधर ही लाएंगे और इस फंदे को ऊपर से टपा देंगे ऐसे। तो ये लॉक हो गया। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर बना है, ये लॉक भी हो गया है और फ्लावर भी बन गया। आगे फिर हमने 5 फंदे बुनने हैं, इसको इधर रखेंगे और इसी थ्रेड से 2 3 4 5, ये देखिए बीच में हमने फिर 5 फंदे बुन लिए हैं। अब इसी होल में से फिर हमने 7 फंदे निकालने, इसमें से नहीं, इसमें से रेड कलर एक बार निकाल लिया। फिर घुमाएंगे, थ्रेड 2 फंदे हो गए। फिर इसी होल में से 3 फंदे हो गए। फिर घुमाया 4 फंदे हो गए। फिर इसी में से 5वां फंदा निकाल लेंगे, 5 फंदे हो गए। फिर घुमाया 6 फंदे हो गए। फिर इसी होल में से ही निकालना है और कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको छोड़ दो, छोड़ दिया है, ऐसे आ गया। अब इन 7 फंदों को इस सिलाई में ले आना है वापस। ले आए, थ्रेड तो हमारा यही है। अब इन 5 फंदों को हम बारी बारी से बुनेंगे। बुन लिया ऐसे। इनको फिर इधर ही ले आएंगे, बिना बुने दूसरी सिलाई पे फंदे ले आएंगे। ये देखिए बिना बुने लाए। अब फिर इन 5 फंदों को बुनना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 फंदे फिर हमने बुन लिए हैं। तो हमने 2 बार फंदे बुने। अब ऐसे पीस में से निकला है, ऐसे फ्लावर बनेगा। फिर इन 7 फंदों को, 7 फंदों को इधर लाना है और 4 फंदों का एक करना है। तो पहले ऐसे खोल लेंगे, थोड़े टाइट हो जाते हैं ना फंदे बुनते हुए, टाइट नहीं बुनने, सिंपल एंड सोबर बुनने। तो ऐसे सिलाई निकाल लेंगे, इसमें से निकाल ली। और जो अब हम सीधा नहीं बुन सकते, बुना नहीं जाएगा, हमने इसको ऐसे बुनना है, ऐसे ऐसे बुन लिया। तो एक फंदा 4 का कर दिया। अब जो ये 3 फंदे हैं, पहले इधर सिलाई डालिए, ऐसे डाल के खुले हो गए। फिर इसको इधर से सिलाई डाल के 3 का एक कर देना है। हो गया। जब 3 का एक हुआ तो हमारे पास कितने फंदे आए, 2 बन गए। अब इसको फिर इधर लाना है, ले आए। अब इस फंदे को ऊपर से टपाना है, इसके जो हमने एक फंदा बना दिया, इसके ऊपर से फंदा ऊपर से घुमा दिया और ये लॉक हो गया। अब आगे हमने इसको छोड़ देना है और आगे हमने
5 फंदे इसी कलर से बुनने हैं। जब बुनेंगे तो जहां फिर हम वापस आ गए तो ये देखिए, क्योंकि जहां से हमने होल में से फिर 5 फंदे निकालने हैं, 7 ये वाले, तो ऐसे ये डिजाइन बनेगा। तो ऐसे ही बनाते बनाते पूरे फ्लावर हम कवर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर डिजाइन बन के आया है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमने पूरी सिलाई उल्टी ही बनानी है। ऐसे ये रेड फंदे को भी उल्टा ही बुनना है, ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, डिजाइन कितना सुंदर बना है। आगे आगे हमने ऐसे ही बनाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड, डिजाइन हमने बना लिया था पूरा प्रॉपर। उसके ऊपर हमने 4 सिलाई बनाई है। ये देखिए फ्लावर है, 1 2 3 4 लाइनें बना ली हैं। बैक साइड से भी देखिए, ये तो हमारी उल्टी साथ में आई थी जो सीधी सिलाई सॉरी डिजाइन की बनाई थी। उसके ऊपर हमने 2 4 4th सिलाई बना ली है। अब हमने फंदों को डिवाइड करना है। बीच का पैर अलग से बुनना है। तो हमने फंदों को डिवाइड कैसे करना है, हमने इधर जितने फंदे रखने हैं उतने इधर रखने हैं। बीच के फंदे हमने अलग से बुनने हैं। तो हमने रखने हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18। हमने 18 फंदे रखे और मार्क लगा लिया। इधर भी हम 18 फंदे रखेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो जहां पे हम मार्क लगा लेंगे और जो हमारे बीच के फंदे बचेंगे उनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब 4 सिलाई के बाद तो बीच के हमारे जो फंदे बचते हैं वो भी देखिए, 2 4 6 8 10 11 फंदे हमारे बचते हैं। जी देखिए टोटल है, क्योंकि 47 फंदे थे तो 2 4 6 8 10 11। तो 11वां जो फंदा है इसको हमने थ्रेड अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये टोटल बीच के फंदे हैं। तो अब ये मार्क आ गया है। मार्क से पहले ही हमने टर्न ले लेना है। ऐसे टर्न लिया। अब जो फंदा हमारा उल्टा दिख रहा है उसको सीधा स्लिप करना है। स्लिप करके थ्रेड अपनी तरफ करना है और इन 11 फंदों को फिर से हमने उल्टा उल्टा बुन देना है। आप चाहें तो मार्क लगाइए। अगर आपने काउंटिंग कर ली है और मार्क की जरूरत नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं। जैसे हमने जहां तक ही बुनना था तो हम मार्क हटा भी सकते हैं, फिर जहीं से वापस भी आ जाएंगे। फिर इसको सीधा बुनेंगे। अगर आपको बुनने में इस सिलाई से प्रॉब्लम होती है तो इन फंदों को अलग से पिन पे उतार लीजिए और इधर वाले भी 18 फंदे 18 उतार लीजिए और बीच के 11 फंदों को ही आपने बुनते हुए जाना है। तो जब हम इनको बुनते हुए आगे बढ़ेंगे तो जितना हमारे बच्चे का पैर है, बेबी का, लड़की का, जिसके लिए हम एक गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, जितना पैर है ऊपर से लेके ये देखिए उतना आप आगे का पैर की लेंथ अलग से बुनेंगे। तो कितने इंच बुनेंगे वो देखते हैं। 5 इंच बुनना है, 4 इंच बुनना है, वो आपके बेबी के पैर के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा। इसको भी हम उतार देंगे। अब देखिए इसको सीधा फंदा स्लिप किया, फिर हम पूरी सिलाई उल्टी ही बुनेंगे। तो ऐसे करते करते हम लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फंदे कैसे उठाने हैं और इस डिजाइन को कैसे फिर बनाना है वो हम आपको बता देंगे। ये देखिए ये बीच का पार्ट हम बुनते जाएंगे और इधर वाला छोड़ देंगे और जितनी लेंथ चाहिए रखने के बाद फंदे उठाएंगे, फिर इस डिजाइन को बनाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने 825 लाइन बुन ली है जो उल्टी उल्टी बुनी है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी लंबाई आपको बतानी है, लेंथ कितनी रखेंगे। तो ये 5.5 इंच लेंथ इसकी बनी है। ये देखिए 5.5 इंच लेंथ बनाने के बाद अब हमने फंदे उठाने हैं। ये देखिए
अब जहाँ पे हम आगे हैं राइट साइड में, जहाँ से हम थ्रेड काट देंगे और यहाँ से फंदे उठाएंगे तो यहाँ पे थ्रेड लगाएंगे, क्योंकि इतनी सिलाई हमने बुन ली थी। अब जहाँ से काट के आगे लगाएंगे, तो जहाँ से हम फंदे उठाएंगे, जो हमने ये चेन बनाई है वही फंदे उठाएंगे। एक हम होल को जहाँ फिनिश करेंगे तो जहाँ से ही फंदा, जो ये सीधी लाइन आती है ना, इसी में से फंदा उठाएंगे, ये ऐसे। तो जहाँ हम थ्रेड भी लगाएंगे, ये देखिए, जहाँ पे ऐसे थ्रेड लगा लिया, फंदा होल हमने ख़त्म कर दिया। अब आगे जो चेन है वो फंदा उठाएंगे डबल, तो एक सिंगल से ही बुनेंगे, दूसरा हम बीच में ऐड करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे आते वक्त। एक फंदा उठाया, फिर दूसरी चेन को फुल उठा लिया, फिर थर्ड को, ऐसे, फिर फोर्थ को, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 21, 22, 23 और 24। तो हम ऐसे उठाते उठाते 24 चेन से फंदे उठा लेंगे, ऐसे। ये देखिए, जी देखिए फ्रेंड, हमने 24 फंदे उठा लिए हैं। अब जो आगे 11 फंदे हैं हमारे, वो हमने सीधे ही बुनने हैं, साथ में बुन लेने हैं। इसको जहाँ पे पक्का कर लेना है बांध के। ये देखिए 11 फंदे जे भी बुन लिए। अब आगे हमने फिर नेक्स्ट सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि एक साथ नहीं बुना जाएगा, तो थर्ड सिलाई का इस्तेमाल कीजिए या सर्कुलर सिलाई का। तो 24 फंदे हम जहाँ से उठाएंगे, ये देखिए ऐसे, ये भी उठा लिया, फिर आगे का ऐसे, फिर आगे का, तो ऐसे चेन पकड़ते हुए आगे के 24 फंदे उठ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, जब हम ये 24 फंदे उठा लेंगे तो हम जहाँ से एक फंदा एक्स्ट्रा और उठाएंगे, क्योंकि हमने गाय बीच में स्पेस नहीं आने देनी। आ देखिए, ये सीधी फली है ना हमारी, इसके साथ ये वाला फंदा ऐसे ही उठा लेंगे, उठा के बुन देंगे। अब जो हमारे 18 फंदे हैं, इनको भी सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। जितने फंदे हैं पूरे ऐसे, इनको भी बुन लेंगे। जी देखिए फ्रेंड, इधर से तो हमने इतने सीधे पहले बुने थे, फिर हमने उल्टा उल्टा स्टार्ट किया। ये 24 फंदे उठाए, उसके बाद ये बीच वाले 11 फंदे हमने बुने, ये बीच वाले, फिर हमने 24 फंदे उठाए और 18 फंदे हमने जो जहाँ रखे थे वो भी बुन लिए। तो हमारी एक प्रॉपर सीधी सिलाई बन गई है, जहाँ से लेके यहाँ तक सीधी सिलाई बन चुकी है। अब हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, जितने हमारे टोटल फंदे हैं। तो टोटल फंदे आप काउंट कर लीजिए कितने हैं, क्योंकि 18 फंदे हमारे साइडों के हैं, 11 फंदे बीच के हैं और 24 फंदे हमारे साइडों से उठाए हुए हैं। तो टोटल कर लीजिए, जितने भी फंदे हैं उनको हमने ऐसे ही बुनना है। ये उल्टी सिलाई प्रॉपर जहां तक आएगी बुनते बुनते। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई उधर से बुन ली है, इधर सीधी है। अब हमने यही डिजाइन जहां पूरे में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। हमने ये फूल जहां रखा ना, तो अब की बार हमने ये फूल बीच में लाना है। तो बीच की हमारी लाइन ये है,
तो ये फंदा जहां पे आएगा सीधा फंदा ए। उसके आगे कितने फंदे हैं? 2 4 6 8। लेकिन हम स्टार्टिंग में भी फूल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा कैसा आएगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम स्टार्टिंग से ही फूल स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था, 5 फंदे बुने तो 6वें पे 6 फंदे पे फूल बनाया। अब हमने जब ये बीच में जहां पे बनाना है तो हमने इससे पहले 5 फंदे बुनने हैं, 2 4 5। तो हम 5 फंदे बुनेंगे और 6 फंदे पे डिजाइन बनाएंगे। इसी तरीके जब ये बीज का फंदा है इसे 2 4 5 पहले बुनेंगे। अब इसके आगे देखिए 3 फंदे बचते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 3 फंदे जो हैं ऐसे सिंपल बुन लेंगे। ये देखिए ये बीज का फंदा है ना, जहां पे फूल बनेगा। 2 4 5 बुन लिए। अब 2 फंदे हमने सिंपल बुने, जहां पे हमने फूल बनाना है तो हम जहां पे इस थ्रेड को लगा लेंगे तो एक फंदा बुनेंगे। एक फंदा हमने बुनना है सीधा, ऐसे सीधा बुना। फिर हम थ्रेड आगे लाके 2 बार, थ्रेड पीछे करके 3 बार सीधा, थ्रेड आगे लाके उल्टा 4 बार। तो हमने 4 बार इस फंदे को बुन लिया एक में से। आगे हमने फिर 5 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 के बाद ये देखिए ये बीच में आता है ना, ये ग्रीन है बीच में, जहां पे हमने फिर ग्रीन कलर से ही एक फंदा सीधा बुना, थोड़ा सा लूज, थ्रेड आगे उल्टा बुना, थ्रेड पीछे सीधा बुना। तो हमने 4 फंदे इसमें से निकाल लिए। हाँ सीधा बुना, एक उल्टा भी बुनना है, एक सीधा एक उल्टा करके 4 फंदे हमने बना देने हैं। फिर थ्रेड पीछे किया, 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये देखिए ऐसे हमने 5 फंदे छोड़ते हुए हर 6 फंदे में डिजाइन डालते जाना है, जहां भी और जहां। फिर लास्ट में देखेंगे एक फूल तो हमारा जहां पे आना है। अगर आगे फूल आना है तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए उसके जगह पे। तो हम पूरा बना के ही आपको दिखाएंगे कि लास्ट में फूल आता है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड, हमने जहां से स्टार्ट किया लास्ट में 2 फंदे ही बुने तो डिजाइन स्टार्ट कर दिया। तो बुनते बुनते हम पूरे 5 फंदे बीच में छोड़ते हुए डिजाइन को बना लिया है। जहां आकर हमने देखना है, क्योंकि इधर फूल बने हैं, तो अगर बीज के फंदे में ही डिजाइन डालना है तो बीज के फंदे में आना चाहिए। तो हमने ये देखिए जहां एक फंदा हमारा ज्यादा ही आ रहा था डिजाइन का, तो हमने वो 2 का 1 कर दिया जहां पे, क्योंकि हमने इसके बीच में फूल बनाना है। अब आगे देखिए, आगे हमारे 2 4 6 8 फंदे बचते हैं। तो इन 8 फंदों को लास्ट में डिजाइन डालते हुए 8 फंदों को सिंपल बुनना है। तो ये बराबर डिजाइन आएगा बन के। जब ये सिलाई करेंगे ना पीछे को तो बिल्कुल बराबर बन के आएगा। ये देखिए जहां हमने डिजाइन नहीं डाला, जहां डाला, तो जब हम इसको ऐसे जोड़कर सिलाई करेंगे तो जहां पे आ गया ना फूल, तो जहां पे ये स्पेस आ गई बीच में। तो अगर आप आगे भी फूल बनाना चाहते हैं 2 4 5, तो जहां पे आप फूल बना सकते हैं। फिर एक फूल जहां पे आएगा, एक जहां पे, तो बीच में फंदे कम रह जाएंगे। इसलिए हमने ये 8 फंदे सिंपल बुन लिए। अब यही जो फूल हमने बनाया है वही आपने ऊपर बनाना है, उसके ऊपर आपने 2 सिलाई और बनानी है। तो फिर बाद में हमने इसको नीचे का जो पैर है वो बुनना है। तो आप सर्कुलर सिलाई से भी बुन सकते हैं और 3 सिलाई से भी बुन सकते हैं, डिजाइन बराबर आएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये बना ली है, इधर भी फूल पूरे बन गए हैं। जब हमने ये 2 सिलाई बना के सीधी में फंदे उठाए, उल्टी बनाई, फिर हमने ये डिजाइन की सिलाइयां बनाई, जो कि ये बनी है जो 4 सिलाई में।
और फिर हमने ऊपर 4 सिलाई प्लेन बनाई। प्लेन बनाते हुए पूरे फंदे हमने बुने हैं, पूरा डिजाइन जहां तक आ गया है। और ये पूरा पैर देखिए हमारा आगे का फ्रंट का बन चुका है। आपके बेटी का जितना भी लंबाई हो पैर की उतनी कर लीजिए। तो जैसे हमने जहां से फूल स्टार्ट किया, जहां हमने थोड़ा पीछे है, तो जब हम इनको सिलेंगे तो ये बराबर फूल आएंगे, है ना। तो ऐसे आपने ये बना लेना है अपने फंदों के हिसाब से। और बनाते हुए जब इतना बन जाए, उसके बाद नीचे का बेस बनाना है हमने पैर का। तो वो कैसे बनाना है वो हम आपको स्टार्ट करके बता देते हैं। हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, कोई हमने वो नहीं करना है कि जहाँ इतना बुनते हुए साथ साथ बुनते जाएं, पैर बुन जाएगा, क्योंकि कई मेरी बहनों को वो मुश्किल लगता है। जैसे हम जहाँ से 10 फंदे हैं फिर एक एक लेते हुए भी बंद कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हम 10 फंदे बुनेंगे, फिर इधर से 11वां फंदा, उधर से 11वां, फिर 12वां, फिर 2-2 का एक करते जाएंगे, तो उससे भी बेस बन जाता है। लेकिन हमने एक सिंपल सा बेस बनाना है, बात वही है, क्योंकि बिगिनर भी इसको बना रही हैं। तो फिर हमने क्या करना है वो आप देख लीजिए। जैसे हमने ये सिलाइयाँ डाल ली हैं, तो इसी सिलाई से हमने वैसे 3 सिलाई से बुना है। जे हमने आपको सर्कुलर सिलाई दिखाने के लिए, मतलब पूरा एक खुल जाता है ना, तो दिखाने के लिए बना लगाई है, अभी लगाई है। हम 3 सिलाई से ही बुन रहे थे। तो जैसे ही आपका डिजाइन कवर हो जाए, उसके ऊपर आपने 4 सिलाई बनानी है, 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, हमने उल्टा उल्टा बुनना है। ये हमारा थ्रेड है। तो जैसे फर्स्ट फंदा चलो स्लिप कर लो, बाकी फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो राइट साइड से भी उल्टी सिलाई, रॉन्ग साइड से भी उल्टी सिलाई। और हम ये पूरा प्रोजेक्ट 9 नंबर से बुना है। ये देखिए अब उल्टी उल्टी, क्योंकि नीचे का बेस बनाना है ना, पैर का तला। तो ऐसे तो वैसे ही दिख रही है कि सॉक्स बन के रेडी हो गई है। डिज़ाइन भी आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ना अच्छा लगा लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए बना रहे हैं। 16 साल से 15 साल से लेके 20-21 साल तक आराम से पहनी जाएगी, है ना। जी देखिए ऐसे इधर से भी उल्टी, उधर से उल्टी। तो हम देखते हैं कितनी लाइनें बनाते हैं, उसी हिसाब से फिर आपको दिखा देंगे कि हमने कितनी सिलाइयाँ बनाई और उल्टी उल्टी लाइनें जो दिखेंगी वो कितनी बनाई। उसके बाद हम सिलाई भी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये बना लिया है। जब हम ये फूल बनाए, 2 सिलाई तो हमारी ये आई ग्रे की, उसके बाद फूल जो बनाए हैं उसमें हमारी 2 और 2 4 सिलाई फिर बीच में आई, फिर 4 सिलाई एक्स्ट्रा बनाई सीधी उल्टी। उसके बाद हमने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइनें उल्टी उल्टी बना ली है। राइट साइड से ये सिलाई उल्टी उल्टी जा रही है 6वीं, और ये टोटल होगी 12 सिलाई। तो नेचुरली देखिए बन के ये रेडी होगी, है ना। अब इसमें कोई हमने नीचे का जो पैर बनाया है वो जे आएगा, इधर वाला जे। ऐसे जब हम करेंगे सिलाई पैर की आपस में, तो ये नीचे का भाग बन जाएगा। तो ये बड़ी आसानी से और बहुत सुंदर बन के रेडी होगी है। इसको बिगिनर भी बना सकते हैं। अब हमने ये देखिए जहां ऊपर का पैर है, ऊपर का जो लेग वाला हिस्सा है और ज्यादा बना सकते हैं, बॉर्डर के ऊपर तक बच्चों को आ जाए। अब इसको हम बाइंड करेंगे। जब हमने ये सीधी सिलाई ऐसे बना ली, तो अब हम इसको बाइंड कर देंगे, फिर सिलाई करेंगे। तो बाइंड कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। हमने सर्कुलर सिलाई से नहीं बनाई है, हमने 2 सिलाई से, मतलब 3 सिलाई से ही बनाई है। तो आप भी ऐसे ही 3 सिलाई लगाकर हमने आपको बताया है, आप बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसको बाइंड करते हैं। बाइंड कैसे करना है, सॉरी, हम आपको बता देते हैं। ये देखिए ये बैक साइड है, तो बैक साइड से हम बाइंड करेंगे। इधर से हमें 2 4 6 सिलाई दिखेगी।
तो ऐसे 2 का करेंगे 1, फिर इसको इसके ऊपर ही डाल देंगे फंदे को, फिर करेंगे 2 का 1, फिर इधर ही डाल देंगे, फिर 2 का 1, ऐसे। तो ऐसे करते करते हम पूरे जितने भी हमारे पास टोटल फंदे हैं उनको बाइंड करेंगे। तो ऐसा एक चेन सी दिखेगी जो हम सिलाई में हमारे काम आएगी, और उसमें भी हमें उल्टी उल्टी लाइनें बराबर जुड़ जाएंगी। तो चलिए पहले आप इसको बाइंड कीजिए, फिर सिलाई बताएंगे सिलाई कैसे करनी है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये बाइंड कर लिया है ना, बैक साइड से बाइंड करते आए और इधर से ये चेन देखी। अब हमने ये बनने के बाद ऐसा लग रहा है, और अब हमने इसकी सिलाई करनी है। सिलाई कैसे करनी है वो आप सब जानते हैं। ये नीचे को इसकी सिलाई करनी है, जहाँ गुलाई देनी है पैर की, जहाँ एड़ी की सिलाई देनी है पूरी प्रॉपर, जहाँ थोड़ी सी जहाँ आके नीचे गुलाई देंगे, जहाँ 3 चेन की गुलाई, 3 इधर 3 इधर, 3 की गुलाई देंगे। जहाँ हम 6 लाइन चेन की 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक गुलाई दे देंगे, 8 तक भी गुलाई दे सकते हैं। तो चलिए फिर इसकी सिलाई करते हैं। तो जो हमने इस बनाया है इसको ऐसे चेन से चेन मिलाकर सिलना है ना। ये देखिए, जहां से ना सिंगल चेन भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, और चेन के साथ में ऐसे भी ले सकते हैं। जो चेन बनी है उसी के साथ में ऐसे थोड़ा और पक्का हो जाएगा। फिर इधर भी जो चेन है उसके साथ में जे वाला जो भाग होता है ना, फंदे बुना होता है हमने, ये देखिए जे वाला, इस उल्टे के और चेन के बीच में इसको भी ले सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। क्योंकि सिलाई हम हर बार जितनी भी हमने ये बनाई है सॉक्स बूट उसमें बताई हुई है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जसबीर क्रिएशन को, और जितनी भी हमने ये सॉक्स वगैरह बनाई हैं उसको आप देख सकते हैं। जी देखिए, हमने बना लिया ना, सिल रहे हैं तो ये बराबर लाइन आएगी, जैसे उल्टी लाइन इकट्ठा बुना हो, सिलाई की ना हो। ऐसे फिनिशिंग से सिलाई करेंगे तो बहुत बढ़िया सी आएगी। ऐसे जी देखिए, ऐसे आपने सिलाई करनी है। एक सिलाई और बताने वाले हैं। कई मेरी बहनें जब बुनती हैं तो ऐसे फोल्ड करती हैं और फटाफट मोटा 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 जहाँ सुई डले वहीं सी लेती हैं। ऐसे जहाँ जो वो अच्छा नहीं लगता, फिनिशिंग नहीं आती। अगर आप रेडीमेड लुक देना चाहते हैं, फिनिशिंग देना चाहते हैं, तो कोई मेथड होना चाहिए सिलने का। जैसे ये पूरी चेन उठाइए, हमने चेन बनाई है, उधर से भी पूरी चेन उठाइए, ऐसे दोनों को सिल लीजिए, कुछ ना करें। इधर वाली चेन पूरी लीजिए, क्योंकि नीचे का हिस्सा है पैर के, तो ये थोड़ा सा सॉलिड होना चाहिए। इधर की चेन ली, फिर इधर की पूरी चेन इसलिए तो बनाते हैं। ये देखिए, फिर आगे की चेन ली, फिर आगे की। तो ऐसे भी सिलेंगे ना तो बहुत अच्छी सिलाई आएगी। देखिए बीच में ये चीज आ रही है तो बराबर आ जाएगी ना, जैसे साथ में बुना हो। तो इसलिए हमने पहले दूसरे तरीके से बताई, अब बहुत आसान है। ये वाली चेन लीजिए, जहां सिला है वहां देख लीजिए ये चेन थी। अब ये वाली पूरी प्रॉपर जितनी चेन आपकी है, ये ऐसे बस सिलते जाइए। बहुत आराम से, सहजता से ये सारे काम हो जाते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए फ्रेंड, हमने जहां तक सिल लिया है,
ये देखिए बराबर आया है ना, जैसे हमने चेन से चेन बताई थी तो बराबर लाइनें आई। अब देखिए जहां पे हम आगे हैं तो हमने क्या करना है, हमने ये 7 चेन इधर छोड़ी, 7 इधर और एक बीच में है, 8 हम आपको दिखा देते हैं। 1 चेन, 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8वीं है, ये 8वीं लाइन है ना। चेन इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इन 7 चेन को हमने कैसे सिलना है वो देखिए आप। इसका एक एक पीस लीजिए, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 4 5 6 7, तो बीच वाला तो हमने लेना ही है 8वां। तो इसको ऐसे निकाल लीजिए, इसमें से आराम से निकाल लिया एक बार। फिर आगे 7 चेन और लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन ले ली। अब इसको भी निकाल लिया, तो निकाल के हमने ऐसे ऐसे ऐसा राउंड बनेगा। तो देखिए फिर इसको हम खींच देंगे ऐसे, ऐसे जब खींचेंगे थोड़ा सा तो देखिए ये राउंड आएगा नीचे, कितना प्यारा राउंड बनेगा, है ना। इसको एक बार और कर दीजिए, उसी फंदों में से कर दीजिए जहां से हम लेके गए थे। ऐसे ऐसे एक बार सुई घुमा दीजिए, फिर नीचे से जो फंदे हमारे थे साथ में उसी में से ऐसे ऐसे जब घुमाएंगे तो ये बिल्कुल दिखेगा नहीं। और जहां तक है ना, जितने 7 तो कितनी सुंदर गुलाई आई है। ये पैर के नीचे की गुलाई होती है। तो इसको नीचे लाकर हम पक्का कर देंगे। ये देखिए नीचे ले आएंगे, नीचे लाकर एक दूसरे से मिलाकर, ये जो फंदे हैं एक दूसरे से मिलाकर पक्का पूरा करके काट देंगे। जी देखिए हमारी ये सिलाई होगी है। अब हमने ये सिलाई करनी है। ये सिलाई हमने आपस में मिलाते हुए, जहां फ्लावर है वहां फ्लावर को मिलाइए, जहां ये लास्ट वाला है उल्टी उल्टी लाइनें हैं इनको मिलाइए। जी देखिए हमने ना एडी की भी, जहां पे जो ये लाइनें हैं ना हमारी, ये 6 लाइनें थी, तो 3 की हमने गुलाई दी थी, 3 को हमने सिलाई कर दी, आपस में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो सीधा सीधा है इसको भी सिलाई करेंगे। वो आपको आती है सीधी सिलाई भी, सीधी सीधी चेन ये वाली उठाते जाना है, फिर इधर वाली भी सीधी चेन ऐसे उठानी है, सिलना है। फिर आगे की जे बुना हुआ, फिर इधर वाला भी ऐसे, तो ऐसे हमने इसकी भी सिलाई करनी है। ये देखिए हमने चेन से चेन पूरी, ये सीधी चेन दिख रही है, इधर वाली भी सीधी दिख रही है, तो ये हमने लूज लूज सिला है। अब इसको टाइट कर देंगे, ऐसे सिला है ना, तो ऐसे तो ये बराबर आ जाएगी। फिर आगे हम इसको, जो हमारी पहली उल्टी लाइन है, इसका पहला पीस, इधर का भी पहला पीस फर्स्ट वाला, तो ऐसे हमने इधर का, फिर सेकंड, ये सेकंड, फिर थर्ड जो लाइन है 1 2 3, ये है हमारी थर्ड लाइन, इधर गुम हो रही है ना जे वाली। फिर इधर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ, फिर फोर्थ इधर की, तो ऐसे लेकर सिलना है। तो ये बराबर आएगी, लाइनें जुड़ जाएंगी आपस में, बस ऐसे सिल देना है आपने। ये देखिए फ्रेंड पूरी सिलाई कर दी है, जे भी लाइनें बराबर आई हैं, जे इसके साथ जुड़ गया है। अब पीछे से फूल देखिए बराबर आए हैं, है ना, ये नीचे इसके, फिर ये ऊपर, तो ऐसे आपने बना लेना है, ऊपर का भाग फिर नीचे का भाग। अब हम इसको हम पहन कर दिखाते हैं, बहुत सुंदर शेप आएगी इसकी। ये देखिए
कितनी सुंदर बन के आई है, फूल आए हैं। ये 16 साल से लेके 20 साल की लड़की आराम से पहन सकती है, कोई इसमें टाइट नहीं है। बहुत ही सुंदर स्पार्ट बनी है, बिगिनर भी इसको बना सकते हैं। जे हमने देखिए सिलाई की थी, इसके फूल बराबर आए हैं, है ना, दिख रहे हैं, बीच में फिर बीच में आगे फिर लाइन स्टार्ट हो गई है, आगे फिर ये जहाँ तक आ गई है लाइन, फिर इधर से देखिए जे फूल ये जहाँ है, जे फूल यहाँ है, तो ऐसे ये फूल आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, जे देखिए, अगर आप पैर और ज़्यादा लॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि लड़कियां ना, गर्ल्स ऐसी ही सॉक्स पहनती हैं, कॉलेज जाती हैं तो पहन के जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो 16 साल से लेकर 20 साल तक कोई भी लड़की पहन सकती है। अगर लेडीज़ ने पहनना है तो जे 5 और 6 नंबर वालों के लिए है। अगर आपने और बड़ी बनानी है तो जैसे हमने जहाँ 6 लाइनें बुनी, आप 8 लाइनें बुनिए 7-8 नंबर के लिए। और हमने 46 फंदे डाले, डिज़ाइन को बनाने के लिए 47 कर दिए, एक ही फंदा बढ़ाया, क्योंकि कई बार ना डिज़ाइन बनाना होता है तो फंदे बढ़ाने पड़ते हैं, इसलिए हमने 47 फंदे कर दिए। आगे हमने 11 फंदे जहाँ बुने, फिर 18 फंदे हमने जहाँ बुने, तो उसी को बुनते हुए आगे बढ़ते गए और एक सुंदर सा पीस बन के हमारा आ गया। जब लड़कियां पहनेंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी, खुश भी हो जाएंगी कि हमारी मम्मी ने बुना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें ना सब्सक्राइब जरूर करें, जसबीर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कई मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनको फिर हमारे कोई और डिज़ाइन मिलते नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कि इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि आगे कितने फंदे रखने हैं, आगे कितने। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर लिखेंगे जसबीर क्रिएशन लिखेंगे, तो आपके सामने हमारे पूरी वीडियोस आ जाएंगी। 500-700 वीडियो हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक काम जरूर करेंगे सब्सक्राइब वाला, और लाइक एंड शेयर करेंगे। अगर लाइक एंड शेयर करेंगे तो भी आपके पास वो हमारी वीडियोस होंगी, उन्हीं को ओपन कीजिए, पूरी वीडियोस देखिए और हमें बताइए आपको जे कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ, किसी अच्छे से डिज़ाइन के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और ठंड से बचकर रहें। बहुत सर्दी पड़ रही है, तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।